जय हिंद दोस्तों। ट्रंप ने फिर एक बार इंडिया को हिट किया है और इसका इम्पैक्ट हमें लंबे समय तक देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप के नए अनाउंसमेंट की, जिसमें H1B वीजा होल्डर्स के लिए कंपनीज पर एनुअल 1 लाख US डॉलर की फीस लगा दी गई है। और ये कोई वन टाइम नहीं है, एनुअल है, मतलब हर साल 1 लाख डॉलर US गवर्नमेंट के पास जाएंगे हर एक H1B वीजा के लिए। और ये 1 लाख डॉलर पे कौन करेगा? तो जो भी कंपनीज फॉरेन वर्कर्स को हायर करेंगी उन्हें ये पेमेंट करनी होगी। 1 लाख US डॉलर का मतलब आप समझ लीजिए लगभग 88 लाख इंडियन रुपीस आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से। एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ लो कि ये H1B वीजा है क्या। तो H1B वीजा एक टेम्पररी वर्क वीजा है जो यूएस कंपनीज को अलाउ करता है कि वो स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल्स को हायर कर सकें, स्पेशली आईटी, इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड्स में। और इस वीजा का ड्यूरेशन क्या होता है? तो इसका ड्यूरेशन जनरली 3 से लेकर 6 साल का होता है और हर साल इसके लाखों रजिस्ट्रेशन फाइल किए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनमें सबसे बड़ा शेयर इंडिया का होता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका रियल इम्पैक्ट क्या होगा। क्या ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज है जो कोर्ट्स में चैलेंज हो जाएगा, या फिर इसका डीप जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक फॉल आउट होगा जो सीधा भारत जैसी कंट्रीज को हिट करेगा? देखिए, H1B वीजा इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल है। हर साल जो H1B वीजा इशू होते हैं उनमें 72% तक इंडियंस होते हैं, स्पेशली आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल्स। एंड ये लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे इंडियन आईटी एक्सपोर्ट इकोसिस्टम के लिए एक बैकबोन है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे बड़े प्लेयर्स की रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इस बात से जुड़ता है कि उनके स्किल्ड एम्प्लॉयज यूएस में काम करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सोचिए, एक इंडियन इंजीनियर है, फॉर एग्जांपल रवि। अब रवि ने इंडिया में बीटेक किया और एक अमेरिकन टेक कंपनी ने उसे सेलेक्ट किया। नॉर्मल कंडीशन में कंपनी उसके लिए H1B वीजा फाइल करती लगभग 1500 से लेकर $2500 की प्रोसेस फी के साथ। लेकिन अब ट्रंप के नए रूल के अंडर उसी रवि के लिए कंपनी को 1 लाख पर ईयर देना पड़ेगा। मतलब अगर एक कंपनी 50 इंडियंस हायर करना चाहे तो उन्हें सिर्फ वीजा फी में ही $5 मिलियन देने होंगे। ऑब्वियस है कि इस सिनेरियो में या तो कंपनी रवि जैसे लोगों को हायर ही नहीं करेगी या फिर अपनी हायरिंग यूएस के अंदर ही शिफ्ट कर देगी। यही वो प्रेशर है जो डायरेक्टली इंडियन यूथ को हिट करेगा। अब इसके पीछे ट्रंप का लॉजिक क्या है? तो देखो, ट्रंप का कहना है कि यूएस कंपनीज अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए फॉरेन लेबर पर ओवर रिलाय कर रही हैं और H1B वीजा एक तरह से चीप स्किल्ड लेबर इंपोर्ट बन गया है। इसलिए अगर कंपनी को एक इंडियन इंजीनियर को हायर करना ही है तो उन्हें 1 लाख डॉलर की फी देकर प्रूव करना होगा कि वो यूएस वर्कर की जगह बाहर से टैलेंट ला रहे हैं और उस टैलेंट की एक्चुअल वैल्यू ऐड है। और हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये स्टेप एक तरह का प्रोटेक्शनिस्ट बैरियर है जो लोकल अमेरिकन वर्क फोर्स के लिए मार्केट को रिजर्व करेगा। और देखिए, ट्रंप की पोजीशनिंग यहाँ क्लियर है। उनका वोटर बेस मैन्युफैक्चरिंग और ब्लू कॉलर जॉब से आता है, लेकिन अब वो व्हाइट कॉलर टेक जॉब्स में भी एक अमेरिका फर्स्ट सेंटिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। नाउ यहाँ पर आप में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ये सिर्फ नए वीजा के लिए है और उन लोगों का क्या होगा जो ऑलरेडी H1B वीजा के थ्रू वहां पर काम कर रहे हैं। तो ध्यान से समझो, ये फीस न्यू एप्लीकेशंस, रिन्यूअल्स और एक्सटेंशंस पर भी अप्लाई होगी। मतलब जो लोग अभी अप्लाई करने वाले हैं उन पर तो ये एडिशनल कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, लेकिन जो लोग ऑलरेडी यूएस में H1B वीजा के थ्रू काम कर रहे हैं उनके लिए सिचुएशन थोड़ी मिक्स्ड है। उनके वीजा रिन्यूअल्स या एक्सटेंशंस पर भी ये फीस अप्लाई हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि इस वीजा की वैलिडिटी 3 से लेकर 6 साल की होती है। मतलब इसे बीच बीच में रीन्यू कराना पड़ता है। मतलब कि अगर रवि ऑलरेडी यूएस में जॉब कर रहा है और उसका वीजा रीन्यू होना है तो कंपनी को उसके लिए भी 1 लाख डॉलर की एनुअल फीस देना पड़ेगी। लेकिन जो लोग अभी अपने 3 या 6 साल के इनिशियल H1B वीजा साइकिल में हैं उन पर तुरंत कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि जो लोग अभी यूएस में हैं उनका शॉर्ट टर्म एक्सपोजर कम है, लेकिन जैसे ही उनका रिन्यूअल फेज आएगा उनके लिए रिस्क बढ़ जाएगा। और जो लोग नए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए तो डायरेक्ट बैरियर क्रिएट हो ही चुका है। अब ये भारत को कैसे इम्पैक्ट करेगा? तो देखो, इंडिया के लिए ये स्टेप एक डबल ब्लो बन सकता है। पहला तो ब्रेन ड्रेन स्लो डाउन। हर साल हजारों इंजीनियर्स यूएस जाकर वहां सेटल होते हैं। उनके रेमिटेंसेस और ग्लोबल एक्सपोजर से इंडिया इनडायरेक्टली बेनिफिट करता है। लेकिन अगर H1B वीजा पाइपलाइन ब्लॉक हो गई तो ये एक मोटिवेशनल क्राइसिस होगा इंडियन यूथ के लिए। और दूसरा, आईटी एक्सपोर्ट्स पर प्रेशर। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे जायंट्स अपना काम यूएस क्लाइंट्स के लिए ऑन साइट टीम्स के थ्रू मैनेज करते हैं। अगर ऑन साइट हायरिंग इम्पॉसिबल हो गई या कॉस्ट प्रोहिबिटिव बन गई तो क्लाइंट्स इंडिया की फर्म्स को रिप्लेस करके लोकल वेंडर्स प्रेफर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टैलेंट मिसमैच। इंडिया के टॉप कोडर्स और इंजीनियर्स जो सिलिकॉन वैली की इनोवेशन इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी जगह अगर मिड टीयर टैलेंट यूज किया गया तो ग्लोबल इनोवेशन पर भी इम्पैक्ट होगा। यहाँ पर ना एक पैराडॉक्स भी है। सिलिकॉन वैली जो वर्ल्ड का सबसे
सबसे बड़ा इनोवेशन हब है वो हैविली डिपेंड करता है इंडियन इंजीनियर्स पर। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, अरविंद कृष्णा जैसे सीईओज खुद H1B वीजा रूट से ही यूएस तक पहुंचे थे। अगर आज उन्हीं पाथवेज को ब्लॉक कर दिया गया तो लॉन्ग टर्म में अमेरिका की इनोवेशन एज खतरे में आ जाएगी। इसलिए ये मूव एक तरह का शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट स्टेप लगता है, लेकिन इसका ग्लोबल इनोवेशन इकोसिस्टम पर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होगा। एनीवे दोस्तों, आपको एक और चीज समझनी होगी कि जब अमेरिका स्किल्ड माइग्रेशन को ब्लॉक करेगा तो ऑब्वियस है कि ये टैलेंट अल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस ढूंढेगा। कनाडा ऑलरेडी अपने इमिग्रेशन सिस्टम को लिबरल बना चुका है, यूके भी माइग्रेशन को इनकरेज कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, चाइना भी अग्रेसिवली अपने टेक हब्स के लिए फॉरेन टैलेंट को अट्रैक्ट करना चाहता है। आप इमेजिन कीजिए, अगर एक इंडियन इंजीनियर जो H1B वीजा के लिए अप्लाई कर रहा था अब कनाडा या यूरोप शिफ्ट हो जाता है तो उसका फायदा इंडिया को नहीं बल्कि यूएस के कॉम्पिटिटर्स को मिलेगा, और ये इनडायरेक्टली इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक सेटबैक होगा, क्योंकि जो इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में एक नेचुरल लॉबी बनाता था इंडिया के लिए वो ग्रेजुअली श्रिंक होने लगेगी। और बात करें डोमेस्टिक रियलिटी की तो हर साल इंजीनियरिंग कॉलेजेस से लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक फ्रैक्शन को ही हाई पेइंग जॉब्स मिलती हैं। H1B वीजा एक तरह का ड्रीम स्केप बन गया था उन लोगों के लिए जो अपने कैरियर को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते थे। अगर वो ऑप्शन क्लोज हो गया तो इंडिया के लिए दो चैलेंजेस होंगे। पहला तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर, ऑलरेडी हमारी जॉब मार्केट वीक है, अगर टैलेंटेड लोग बाहर नहीं जा पाएंगे तो डोमेस्टिक डिमांड में जॉब्स क्रिएट करना और भी टफ होगा। और सेकंड है स्किल यूटिलाइजेशन, अगर टॉप इंडियन इंजीनियर्स ग्लोबल एक्सपोजर से वंचित हो जाएंगे तो उनका ग्रोथ पोटेंशियल भी लिमिट हो जाएगा, और इसका मतलब है कि इंडिया का ग्लोबल आईटी लीडरशिप पाइपलाइन वीकन होगा। और जो लोग इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि अब इंडियन टैलेंट्स इंडिया में ही रहेगा और इंडिया को आगे ले जाएगा, तो देखिए नो डाउट ये आपदा में अवसर वाली बात है, बट इसे हम कितना यूटिलाइज कर पाएंगे उस पे मुझे डाउट है। हमें इन ब्रिलियंट माइंड्स को अपॉर्चुनिटीज भी देनी होंगी, तभी हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। खैर अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ट्रंप का ये ऑर्डर लीगली टिक भी पाएगा या नहीं, क्योंकि यूएस की कंपनीज स्पेशली सिलिकॉन वैली जायंट्स ऑलरेडी इसके खिलाफ लॉबिंग कर रही हैं। कोर्ट में चैलेंज भी होगा कि प्रेसिडेंट यूनिलैटरल टैरिफ लाइक भी इम्पोज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये डिसीजन तो कांग्रेस को लेना चाहिए। लेकिन चाहे ये इम्प्लीमेंट हो या ना हो, एक चीज तो पक्की है कि ट्रंप ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि H1B वीजा का मिसयूज हो रहा है और अमेरिका को अपने बॉर्डर्स के अंदर जॉब सिक्योर करने चाहिए। एंड बिलीव मी, चाहे ट्रंप आए, बाइडन आए या और कोई यूएस प्रेसिडेंट, ये नैरेटिव कंप्लीटली वैनिश नहीं होगा कभी। खैर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डोमेस्टिक आईटी मार्केट को एक्सपेंड करना। अगर हम सिर्फ यूएस के लिए आउटसोर्सिंग मॉडल पर डिपेंडेंट रहेंगे तो हम वल्नरेबल रहेंगे। हमें अपना इंटरनल आईटी इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसके अलावा अल्टरनेटिव जियोग्राफीज टारगेट करना होगा। यूरोप, मिडिल ईस्ट, आसियान, ये सब रीजन्स आईटी आउटसोर्सिंग के लिए नए ग्रोथ सेंटर बन सकते हैं। इंडिया को अपनी कंपनीज को डाइवर्सिफाई करने के लिए पुश करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, टैलेंट रिटेंशन। अगर H1B वीजा पाइपलाइन वीक हो जाती है तो इंडिया के पास एक गोल्डन चांस भी है कि वो अपने टॉप इंजीनियर्स को यहीं रखे और उनसे अपना डोमेस्टिक स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड करें। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर? क्या हम इस गोल्डन चांस को यूटिलाइज कर पाएंगे या नहीं? लिखिएगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में। एंड एज ऑलवेज मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बिंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।